हेलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब रूल फॉर प्लास्टर वर्क के लिए कि प्लास्टरिंग के केस के अंदर ऐसे कौन कौन से थंब रूल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लास्टर के जो भी थंब रूल्स हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल थंब रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है प्लास्टर की थिकनेस। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल वॉल्स की, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इंटरनल वॉल्स हैं उनके लिए जो हम प्लास्टर की थिकनेस लेके चलते हैं वो हम 12 से 15 mm के बीच लेके चलते हैं। और जो एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं उनकी जो थिकनेस है वो 15 से 20 mm हम लेके चलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं सीलिंग की, तो सीलिंग में जो प्लास्टर करते हैं उसकी जो थिकनेस है वो 6 से 8 mm लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको एक नोट का पॉइंट ध्यान रखना है कि जो भी कंक्रीट सरफेस होती है, सभी कंक्रीट सरफेस पे जो हम प्लास्टर करते हैं वो 6 से 8 mm का ही हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सीमेंट सैंड रेशियो। जो हम प्लास्टर कर रहे हैं उसमें जो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है वो हम क्या लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल प्लास्टर की, तो इंटरनल प्लास्टर के लिए जो सीमेंट सैंड का रेशियो होता है वो 1:6 हम लेके चलते हैं। वहीं जो एक्सटर्नल प्लास्टर हम करते हैं उस केस में जो सीमेंट सैंड का रेशियो होता है वो 1:4 हम लेके चलते हैं। वहीं अगर हम बात करें वाटर सीमेंट रेशियो की, तो जो वाटर सीमेंट रेशियो हम लेते हैं वो 0.4 से 0.5 लेके चलते हैं प्लास्टर के केस में। और जो क्यूरिंग टाइम होता है किसी भी वॉल पे जो आपने प्लास्टर किया है उसके लिए जो क्यूरिंग आपको करनी है वो मिनिमम आपको 7 days तक करनी है। अगर आपके यहाँ गर्मी काफी ज्यादा है, हॉट वेदर कंडीशन है, तो उस केस में जो क्यूरिंग पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन तक भी आपका बढ़ जाता है। तो ये तो कुछ जनरल थंब रूल्स थे जो अभी यहाँ पर हमने देखे। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड थंब रूल की बात करें तो वो आता है प्लास्टरिंग कवरेज। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है जो कि 50 kg का होता है, उससे हम 20 से 22 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है उस पर हम प्लास्टर कर सकते हैं अगर आप 12 mm का थिक प्लास्टर लेके चल रहे हैं। और जो मोटार कंजप्शन होगा 12 mm प्लास्टर के लिए वो यहाँ पर 0.012 क्यूबिक मीटर होगा पर स्क्वायर मीटर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है सैंड क्वांटिटी। कितना सैंड रिक्वायर्ड रहेगा 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर के लिए। तो देखिए अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का जो प्लास्टर कर रहे हैं उसके लिए जो सैंड रिक्वायर्ड रहेगा वो 0.0138 क्यूबिक मीटर रहेगा फॉर 12 mm थिकनेस के लिए। और यहाँ पर जो सीमेंट और सैंड का जो मिक्स है वो यहाँ पर हम 1:6 लेकर चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है प्लास्टर वेस्टेज अलाउंस। जब भी आप प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको 5 से 7% का वेस्टेज ऑलरेडी इंक्लूड करके चलना है जब भी आप प्लास्टरिंग का एस्टिमेट निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है प्लास्टर वर्क प्रोडक्टिविटी। मतलब कि एक जो मैसन होता है वो एक दिन के अंदर कितना प्लास्टर कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है प्लास्टरिंग के टाइप के ऊपर। जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें इंटरनल प्लास्टरिंग की, तो पर डे जो मैसन होता है वो 10 से 12 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। वहीं एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के केस के अंदर 8 से 10 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है पर डे के अंदर। और जो सीलिंग प्लास्टरिंग होती है उस केस के अंदर जो एक मैसन होता है वो एक दिन के अंदर 6 से 8 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो प्लास्टरिंग क्वांटिटी होती है उसके कौन कौन से थंब रूल्स होते हैं, मतलब कि जो प्लास्टरिंग के टाइप्स होते हैं उस टाइप की प्लास्टरिंग को करने के लिए सीमेंट की यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखते हैं कि जो रफ प्लास्टर होता है, रफ प्लास्टर करने के लिए पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर 0.09 बैग्स लगते हैं। मतलब कि 4.5 kg का सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल वॉल की, तो जो इंटरनल वॉल्स पर जो हम प्लास्टर कर रहे हैं उसके जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर वो 0.09 बैग्स लगेंगे। मतलब कि 4.5 kg आपका सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर। और जो डक्ट प्लास्टरिंग होती है उसमें भी आपका जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी वो भी सेम इंटरनल वॉल की प्लास्टरिंग और रफ प्लास्टरिंग के जैसे ही लगेगी। जो यहाँ पर चेंजेस आते हैं वो एक्सटर्नल वॉल के अंदर आते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल की जो प्लास्टरिंग करेंगे उसमें जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर वो यहाँ पर 0.175 बैग्स लगेंगे। मतलब कि 8.75 kg आपका सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ थंब रूल्स थे जो आपको प्लास्टरिंग का एस्टिमेट निकालने में काफी हेल्प करेंगे। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स। जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।